Today we will discuss about bioethics. So bioethics के अंतर्गत बायोलॉजी मेडिकल फील्ड में हुए प्रोग्रेस से एराइज इशू की स्टडी की जाती है। इसके थ्रू सोसाइटी के जिन मॉरल वैल्यूज़ का ह्रास होता है या उन्हें सप्रेस कर कुछ लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं इथिक्स क्या होता है। तो इथिक्स राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर और एक्सेप्टेड मॉरल स्टैंडर्ड का आइडिया है। ये सभी प्रकार की बिजनेस अकॉर्डिंग एंड कस्टमर सर्विस पर लागू होता है। मॉरल अच्छा और बुरा, सही और गलत क्या है से रिलेटेड डिसिप्लिन है। तो बायो इथिक्स क्या होता है? तो बायोलॉजिकल रिसर्च के इथिकल इम्प्लीकेशन और रिसर्च के एप्लीकेशन से रिलेटेड डिसिप्लिन है। बायो इथिक्स 2 पार्ट से बना है, इथिक्स एंड बायो। तो वर्ड इथिक्स इथिकल इशू से निपटता है और क्वेश्चन कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सभी चीज़ों पर विचार किया जाता है। और बायो वर्ड लाइफ को कंसिडर करता है। तो इसके कुछ इथिकल इश्यूज़ है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 देखते हैं इथिकल इश्यूज़ इन स्टेम सेल। तो स्टेम सेल रिसर्च कई इथिकल इश्यूज से घिरा हुआ है, क्योंकि यह ह्यूमन एम्ब्रियो स्टेम सेल का यूज़ करता है, जिसके लिए एम्ब्रियो के डिस्ट्रक्शन की रिक्वायर होती है। लेकिन यह स्पेशली केवल एम्ब्रियो से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि काइमेरा प्रोडक्शन ने कई इथिकल इश्यूज़ को उठाया है और एम्ब्रियो की इथिकल मोरल स्टेटस होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है लेकिन पूरी तरह से प्रॉब्लमेटिक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनाना कई एनिमल को सक्सेसफुली क्लोन किया गया है। यह स्पेशली रिलीजियस एंड सेक्युलर पॉइंट विभिन्न इथिकल इश्यूज़ को रिफ़र करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन क्लोनिंग। तो क्लोनिड का क्लेम है कि उनके पास ह्यूमन का क्लोन बनाने की कैपेसिटी है। इसको कॉमर्शियल लेवल पर प्रेजेंट नहीं किया जाता, लेकिन एनिमल को प्रेजेंट में क्लोन किया जाता है और इस टेक्निक का यूज़ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन का क्लोनिंग किया गया है, जो इस प्रकार से दिखाई देता है। थेरापेटिक क्लोनिंग। तो इंडिविजुअल ह्यूमन सेल का क्लोनिंग स्टेम सेल को इन्वॉल्व करता है और प्रिकर्सर सेल जो स्पेसिफिक सेल या कई टिश्यूज़ को राइज करती है। तो ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गन जनरेशन को अलाउ करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट और सीरियस मेडिकल कंडीशन डिफेक्ट्स आदि के बारे में हम इससे समझ सकते हैं। जैसे एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट सेल के बारे में जान सकते हैं। इसमें कुछ इथिकल इश्यूज इससे एम्ब्रियो डिस्ट्रक्ट हो सकता है, जो कि इन विट्रो में डिफ्रेंशिएट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीजीडी, प्रीलिम प्लांटेशन एंड जेनेटिक डायग्नोसिस। तो पीजीडी विरासत में मिली जेनेटिक डिसऑर्डर को डायग्नोसिस कर सकते हैं इन विट्रो में। ये चूज़ करना कि कौन से एम्ब्रियो और डिज़ायर्ड ट्रैट के बेस पर यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाएंगे, जैसे जेंडर डिसीजंस एंड डिज़ाइनर बेबीज़। पीजीडी को इथिकली सेंसिटिव माना गया है, क्योंकि जैसे एबॉर्शन के बाद पेरेंटल डायग्नोसिस यह एक प्रकार का सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन है, जिसमें केवल उन चिल्ड्रंस को बॉर्न होने के लिए अलाउ किया जाता है जो उन डिसीज़ या डिसऑर्डर्स से अफेक्टेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक टेस्टिंग। तो पर्सन के डीएनए प्रोफाइल के बेस पर इंडिविजुअल रिस्क असेस करते हैं। डीएनए चिप जेनेटिक प्रवृत्तियों को आइडेंटिफाई करता है। जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन के लिए पोटेंशियल होता है, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग एंड डीएनए बैंक। तो जेनेटिक टेस्टिंग के रिस्क क्लियर नहीं है, क्योंकि प्राइमरी रिस्क साइकोलॉजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होते हैं इंजीनियर्ड प्लांट, जिसमें अदर स्पीसीज़ के न्यू जीन्स होते हैं, न्यू कैरेक्टरिस्टिक का रिजल्ट होता है, जो प्लांट्स को मोर डिज़ायरेबल एंड यूज़फुल बनाते हैं। जैसे इससे क्वेश्चन उठता है कि क्या वे ईटिंग के लिए सेफ़ है या नहीं, और इकोसिस्टम को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इथिकल इश्यूज़ हैं, जैसे हार्म ह्यूमन हेल्थ एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस,
नेचरलेस। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स इंजीनियर्ड एनिमल जिसमें अदर स्पीसीज़ के न्यू जीन होते हैं, वे एनिमल में रिजल्ट देते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए मोर डिज़ायरेबल एंड यूज़फुल होते हैं। तो क्वेश्चन होता है कि हम ये लाइन कहाँ तक ड्रॉ करते हैं। ये उन रिलीजन्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो उन फूड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके अलावा जीनो ट्रांसप्लांटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए एनिमल से ऑर्गन हार्वेस्ट किया जाता है। तो इससे ये इथिकल इश्यूज़ आता है कि क्या हमारे पास वो राइट्स है कि हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकें। और इसमें कई तरह की इथिकल इश्यूज सामने आती है, जैसे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और जेनोजेनिक इन्फेक्शंस। कई इथिकल एंड लीगल सोशल कंसर्न आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंडिंग अ बैलेंस। तो हम कर सकते थे या नहीं, इस पर फोकस करते हुए एक बैलेंस फाइंड करते हैं। हमें चाहिए कि बजाय प्रॉन्स एंड क्रॉन्स वेट उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना जो हमारे थ्रू प्राप्त की गई है, इन्फॉर्मेशन के साथ फेस करना चाहिए। तो इसका कंक्लूज़न यहाँ पे ये हो जाता है कि यहाँ प्रेजेंट बायो इथिकल एंड क्लिनिकल इथिक्स केस एनालिसिस अप्रोच साइकोथेरेपिस्ट को प्रत्येक गोल को अचीव करने और फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। यह वह गोयल को जानना है कि क्या सही है, क्या पेशेंट के लिए क्या सही है, यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स एंड इथिकल रूप से कॉन्फ्लिक्टेड जैसे कि विरोधी मामलों में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू।